4,000 का बिल, बंधक बनाई पत्नी। बेबस पिता बेटे को बेचा। मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी। बेटे की बोली लगाई, मां की हुई रिहाई। पिता हुआ लाचार, बेटे की कीमत 20,000। 20,000 में लड़का बेच के अपन हम पैसा 4,000 रुपया गन के तब हम घरे गए। वीडियो वायरल, कुशीनगर में हड़कंप। बेटे को बेचा, मां को छुड़ाया। बेटे को बेचा, मां को छुड़ाया। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव। यूपी के कुशीनगर से जो मामला सामने आया है वो बेहद ही हैरान, परेशान करने वाला है। यहां पर एक मां को छुड़वाने के लिए एक पिता को अपने बेटे को बेचना पड़ा, वो भी 20,000 रुपए में। पिता को बेटे को बेचने के लिए इसीलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके पास डॉक्टर का बिल चुकाने के लिए 4,000 रुपए नहीं थे। डॉक्टर ने गर्भवती को प्रसव के बाद में महज इसीलिए बंधक बना लिया क्योंकि पति के पास बिल चुकाने के लिए 4,000 रुपए नहीं थे। बेबस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को सिर्फ 20,000 रुपए में बेच दिया और क्लिनिक का बिल भरा, जिसके बाद जाकर वो अपने पति को घर ला सका। मामला सामने आया तो पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की बात कह रही है। इन आंसुओं के पीछे वो मजबूरी है जो चुनावी वादों और विकास के दावों के आगे गिरवी है। जीने के लिए अगर सिर्फ पांव के नीचे जमीन और सिर के ऊपर आसमान चाहिए होता तो शायद इस महिला को अभी रोना नहीं आता। ये आंसू बेबसी, मुफलिसी और बदकिस्मती का सबूत है जो कभी तन पर उभर आती है तो कभी घर के भीतर झांकने पर आंखों में उतर आती है। इन आंसुओं में कसक है अपनी ही आजादी की कीमत चुकाने की, जो एक पति ने अपने पत्नी को छुड़ाने के लिए एक बाप ने अपने बेटे की लगाई है। लड़का भोगे के दिन है, बेटी भोगे आके भर्ती उर्ती हो गई जाए। अब बस कहती है कि हम छोड़बे ना करम, पैसा दे जाए। तो 20,000 में लड़का बेच के अपन हम पैसा 4,000 रुपया गन के तब हम घरे गए। 4 गो 5 गो लड़का बड़ा सो खैले बिना मुँह तड़ा सब हो जाता है। तो बेच के अब जमा कह के तो गई तो हमारे 4 दिन लड़का बिना खैले मुँह तरह से तो गई थे ना मांग के लिया के खियावी लड़कन के। कुशीनगर के बरवापट्टी थाने में रह रहे इस परिवार की ये झोपड़ी जितनी छोटी है, मुश्किलें उससे कई गुना बड़ी। मजदूरी करने वाले हरीश 4 बेटों और एक बेटी के पिता हैं। बीते दिनों पत्नी को डिलीवरी के लिए करीब के ही खुशी क्लिनिक में भर्ती कराया। बेटी का जन्म हुआ। हरीश खुशी मना पाते, घर जाते, इससे पहले ही अस्पताल ने 4,000 रुपए की पर्ची थमा दी और बिना भुगतान पत्नी को छोड़ने से इनकार कर दिया। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के और डॉक्टरी में भर्ती रही है। वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। 20,000 गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने। रुपयों का कोई इंतजाम न देख हरीश मजबूर हो गए, लिहाजा एक बिचौलिए के उकसाने पर अपने ही बेटे का सौदा 20,000 में तय कर दी। पत्नी तो घर आ गई लेकिन बेटा चला गया। इस बीच हरीश के हालात का वीडियो वायरल हुआ। एक सिपाही मदद के लिए आया तो उसने भी बचे 16,000 रुपए में से 5,000 रुपए की सेंध लगा डाली। वीडियो वायरल होते होते जिले में फैल गया, आला अफसरों तक पहुंचा तो उन्हें भी जिले के नक्शे से निकलकर हकीकत में दहशवा गांव देखने का मौका मिला। डीएमएसपी हरीश के घर पहुंचे, परिवार की मुफलिसी देखी और मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी। अब भला सियासत के लिए इससे मुफीद मौका क्या हो सकता है? पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू भी इस वाकये से वाकिफ हैं और इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और खासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ें, योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, जमीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए। मुफलसी सिर्फ सरकार की सहूलियत पर नहीं टिकी होती, ये बात अजय कुमार लल्लू नहीं समझते। भरोसा नहीं होता। किसी गरीब की बेबसी सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं होती, समूची सियासत का होती है, क्योंकि हकीकत यही है कि हरीश जैसे लोगों की गिनती न कभी गरीबी रेखा से ऊपर निकलने वालों में हो पाती है, न गरीबी रेखा के नीचे दबे रहने वालों में, क्योंकि योजनाएं तो आती हैं मगर झोपड़ी देखकर लौट जाती हैं। कुशीनगर से शिवाकांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज हम 21वीं सदी में चांद पर पहुंचने की बात करते हैं और मेट्रो की बात करते हैं, रैपिड ट्रेन की बात करते हैं, समृद्धता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी अगर आप पिछड़े इलाकों में जाएंगे तो ये तस्वीर नज़र आती है जो कुशीनगर में सामने आई, जहां पर 4,000 रुपये अगर प्रसूता के लिए, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कर पाए तो वहां पर उस प्रसूता और उसके नवजात को बंधक बना लिया जाता है और इसी मुफलिसी में, इसी मजबूरी में मजबूर होकर पिता को अपने बेटे को बेचना पड़ता है 20,000 रुपए में। लेकिन हकीकत उसके बाद में जब आप जानेंगे तो और भी ज्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की मार भी इन पीड़ितों के प्रति कैसे रही है वो भी हम जानेंगे। इस समय मेरे साथ में मेरे सहयोगी सीधे कुशीनगर से जुड़ रखे हैं, शिवकांत और उनके साथ में दोनों ही पीड़ित हरीश पटेल और लक्ष्मीना इस समय हमारे साथ में टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिवकांत, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनका बेटा अब उन्हें वापस मिल चुका है, सबसे पहले ये बताइए। जी नैना, आपको बताऊं कि जब व्यक्ति के सामने इस तरह का धर्म संकट हो तो निश्चित रूप से मानवता तार-तार हो जाएगी। अभी हमारी इनके पिता से, हरीश से बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चे को सकुशल बरामद करके इनको सौंप दिया गया है और जो भी लोग दोषी हैं उन 5 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है, अस्पताल को सील भी कर दिया गया है। और अन्य तथ्य जैसे पुलिसकर्मी तो जिन्होंने इनसे 5,000 रुपये लिए थे उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया। हम सीधे इन्हीं से रुक करते हैं और इनसे जानते हैं कि वास्तव में इनके साथ यह घटना कैसे हुई और कौन इनको इस तरह से इनके मानसिकता में ये लाया कि आप बच्चे को बेच करके आप अस्पताल में पैसा जमा करें और अपनी पत्नी को छुड़वाएं। सीधे रुक करता हूं हरीश से, क्या पूरा मामला था, जरा विस्तार से बताइए आप। सर, हमारा मजबूरी था, खाने के लिए नहीं था और उसको मैडम को पैसे देने के लिए नहीं था, इस कारण से मैं लड़का को अपना बेच कर और लिया कर उसको दे दिया। कितना पैसा आप मैडम द्वारा मांगा गया था? 4,000 रुपया मांगी थी। 4,000 रुपया हमारे पास नहीं हुआ था कि उसको दें। आपके मन में ये कहाँ से आया कि 4,000 रुपये के लिए आपने एक नवजात शिशु जिसका उम्र 2 वर्ष है आपने उसको बेच दिया? कोई एक लड़का था, वो लड़का आया, बोलता है कि भाई लड़का को बहुत कहीं दे दो, तो वो आया तो 20,000 रुपया हमको दिया और लड़के को मैं दे दिया और आकर अपनी पत्नी को छुड़ाया और छुड़ा कर घर पर ले आया।
शिवकांत पूछे, क्या वो जो व्यक्ति या जो महिला जिसके माध्यम से बच्चे को बेचा गया वो उसे पहले से जानते थे? कैसे संपर्क हुआ? आखिर कौन थे? क्या इनका किसी तरह का कोई गिरोह है जो बच्चों की खरीद फरोख्त करता है? यादव हैं, आए थे यहाँ पे हमारे गांव पे। तो क्या हुआ? गांव पे आए थे तो क्या हुआ? वही पूछा था कि हाँ ये लड़का बेचोगे, तो हमको हाँ सर बेचेंगे, क्या करें, मजबूर हैं। इसके पहले आपको कोई सहयोग नहीं मिला है प्रशासन द्वारा? नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला है। इनका साफ तौर से कहना है कि जब ये 4,000 रुपए की अस्पताल से डिमांड की गई तो इनके पास शिवकांत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर पहुंच रही है तो मेरा सवाल इनसे पूछिए कि जिसने इन्हें बच्चा बेचने का कहा था, क्या वो उन्हें जानते हैं? क्या वो व्यक्ति का यही काम है, वो बच्चों को बेचते हैं? और आखिर उस बच्चे को किसको सुपुर्द किया गया था? क्या ये भी कुछ जानकारी मिल पाई है? वो गाँव में आया था सर। आप उस आदमी को जानते हैं जिसने आपका बच्चा आपसे लिया था? हाँ जी। क्या उसका यही काम है? नहीं, उसका काम नहीं है, उसका बच्चे नहीं है सर। वो आया रोने गिड़गिड़ाने लगा, हमने मियाँ बीवी को दोनों को पैर पकड़ दिया। हमने बोला कि ठीक है ले जाओ। तो कैसे जान गया कि आपको इस समय बच्चे बेचने की आवश्यकता है? तो आपसे उसकी पहले संपर्क रही होगी, आप उससे पहले से जानते होंगे। नहीं, उनको तो नहीं जानते थे, ये लड़का आया था उसी पे जानते थे। कौन आया था? और थाना में बंद है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हरीश, क्या इनका आयुष्मान कार्ड या इस तरह के प्रदेश का कोई ऐसा कोई इनका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना कि उसमें उनका मुफ्त इलाज हो सके? इनको क्यों इस तरह से पैसे की जरूरत या फिर देने की जरूरत पड़ी? सर हमारे पास कोई सबूत नहीं सर, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। कल बना था हमारा। इनका कहना है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं थी, सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसका कारण पूरी तरीके से यही रहा कि अपने बच्चे को, अपने धर्मपत्नी को बचाने के लिए इन्होंने बच्चे का सौदा कर दिया। हालांकि जब यह वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आई और इनको बच्चा सुपुर्द कर दिया गया है। और अब इनको अभी हाल में ही कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इनको जो राशन से संबंधी, खाद्यान्न से संबंधित अन्य जो भी सुविधाएं इनको मुहैया कराई जा रही है। ठीक है शिवकांत, लेकिन जरा लक्ष्मीना से भी पूछिए, क्योंकि एक माँ का जिगर का टुकड़ा होता है उनका बेटा, उनकी संतान, चाहे बेटा हो या बेटी हो। आखिर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो घर पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनके इलाज के लिए उनके 2 साल के बेटे को बेच दिया गया। जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए, आखिर क्या मन में उनके भाव थे? हमारा मन में ये संभाल के हमारा लड़का खैले बिना मुँह तरह सवार ना छोड़त रही तो वे बेच के हुआ दिया 4,000 रुपया तो छोड़ा नहीं। तो आप जब घर में आई तो आपको कैसा फील लगा कि आपका बच्चा आपको बचाने के लिए उसका सौदा हो चुका है? तब आपको कैसा लगा कि आप घर आई और आपका छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2 साल है वो घर पर नहीं? तब आप कैसी महसूस की, कैसी फील की? रोवत रहनी आके देख के वो आदमी आके आके हम रोवत रहनी। तो आप इनसे अपने पति से बात नहीं की कि बच्चा कहाँ है? मुझे तो घर द्वार देखला लक्ष्मीना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा, लेकिन जरा ये बताइए अस्पताल में आपके साथ में क्या व्यवहार था? अस्पताल की जो डॉक्टर थी उन्होंने आपसे क्या कहा था? वो कहली क्या कहीं से पैसा दो तब छोड़े, ना देबू तो ना छोड़े। अच्छा, ये पैसे नहीं दोगे तो नहीं छोड़ेंगे, ना आपको ना ही आपके नए नवजात बच्चे को? हाँ। अब जब ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद में पुलिस या फिर प्रशासन का कोई व्यक्ति आपके पास में आके मिला है? कोई नेता या कोई अधिकारी आया? हाँ। क्या बोला है उन्होंने? बात नहीं जब मिली सब कार्ड वोड बनवा के कल दे नहीं जा। अच्छा, हरीश जी एक सवाल का जवाब दीजिए जरा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पास में एक लड़का आया था बच्चे को बेचने की बात कहता हुआ, आप उसे जानते हैं क्या? इसका मतलब आपके बच्चे को किसे सौंपा गया था? आपकी नज़र के ही सामने था या दूसरे किसी शहर में या दूसरे किसी प्रदेश में बेचने की बात हुई थी? जैसे वो सभी आए थे, दोनों मियाँ बीवी दोनों आए थे सर। अच्छा। और वो रोने गाने लगे हैं कि भाई हमारा औलाद नहीं है भी, हमको दे दो एक बच्चे हैं, 20,000 रुपया आपको देते हैं, जाकर अपनी बीवी को छुड़ा लीजिए,
और हम इसको पालेंगे। और किसी कागज पे अंगूठा भी लगवाया था, साइन भी करवाए थे क्या? हाँ जी, वो कचहरी में वकील साहब से साइन करवाया था। वकील साहब से? हाँ। लेकिन बताया जा रहा है वो पेपर तो फर्जी था, नकली था। हाँ जी, वो अगला फर्जी पेपर बनवाया था। हम तो पढ़े लिखे है नहीं, हम जो बोला वो वहाँ साइन कराने लिए बोला, साइन कर दिए और बोलता है कि जाओ घर जाओ अपने। अब कागज बन गया, कोई डर भर नहीं है। हमने चले आए वहाँ से घर पे, और वो लड़के लेके चले गए कागज, वही लेकर चले गए सब। तो हरीश जी, उसके बाद में पुलिस से जब शिकायत की तो पुलिस का क्या कहना था? पुलिस हमको बैठा कर ले गए, पूछे कि कहाँ है लड़का, चलिए बताइए। वो लड़के को मैं पकड़ा और वो बोला लेकर गए उसको, तो वही दिलवाया था जो। और एक सिपाही का भी नाम आ रहा है, उस सिपाही ने आपसे पैसे लिए थे, ऐसा भी है क्या? हाँ जी, वो आया था हमारा पास, वो 5,000 रुपया लिया, फिर हमको छोड़ा। कितने बच्चे हैं आपके हरीश जी? 4 लड़के हैं और 2 लड़की है। और जिस अस्पताल में आप गए थे वो अस्पताल कौन सा है? अस्पताल में आपने जब डॉक्टर से अगर बात की, आपने अपने कागज उन तक पहुंचाए, तो क्या उन्होंने आपको कोई रियायत नहीं दी? जो भर्ती हुआ था वहीं पे ना जी, उसको पर कोई नाम नहीं है सर, उसकी अस्पताल का कोई नाम नहीं है? नहीं, झोरा छाप है सर। अच्छा, यानी कोई एक क्लिनिक होगा। मुझे एक बात बताइए, तो आपने जब डॉक्टर को बताया कि अभी व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने आपको कोई रियायत नहीं दी? बोलता है कि कहीं चले आओ, हम वो नहीं जानते हैं, हमको पैसा चाहिए। हमने 2-3 जगह गया पैसा मांगने के लिए, कोई नहीं, कहीं नहीं मिला, तो मैं जीव का बच ले अब अपना मजबूरी देख कर लड़कों को देना पड़ गया और देख कर अपनी पत्नी को छुड़ा दिया। लेकिन हरीश जी, जब ये ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि आपकी पत्नी को और नवजात बच्चे को छोड़ नहीं रहा था डॉक्टर या फिर वो क्लिनिक वाला, तो क्या आपने वहाँ के कोई नेता या पुलिस अधिकारी से मदद की मांग की थी कि उनकी मदद करें? नहीं जी, हम किसी के पास नहीं गए सर। क्योंकि आप जानते हैं, आपने अपने बच्चे को अगर बेचने का ये स्टेप लिया था, कदम उठाया था, ये भी कानूनी अपराध है। हाँ जी, ये तो गनीमत है कि आपको बच्चा मिल गया। लेकिन मुझे एक और बात जरा समझाइए, अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो प्रशासन ने क्या आपका सहयोग किया है? यही कोई 1,000, 2,000, 5,000 यही दिए हैं सर, और राशन मिला हुआ है। हाँ जी। शिवकांत, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, अब जरा इस बात का जवाब आप दीजिए, क्योंकि कुशीनगर का एक छोटा सा कस्बे की तरफ आप मुझे नजर आ रहा है, आप इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह के कई और ऐसे कई मामले सामने आते होंगे, अक्सर ऐसे मामले सामने आते होंगे, लेकिन क्या इनकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती? तमाम योजनाओं की बात होती है गरीबों के उत्थान के लिए, क्या वो तमाम कागजात या वो तमाम योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता? जी, अगर कहें तो यही तो कुशीनगर की विडंबना है कि लोग अधिकारी की बात करें या ऐसे नेताओं की बात करें, लोग घटना का इंतजार करते हैं। अगर ये सर्वे अधिकारियों के द्वारा अगर पहले किया जाता कि कौन से पिछड़े हैं, कौन दलित हैं, कौन सा क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक जाती। हालांकि मैं मौके पर मौजूद हूँ, घर की स्थिति भी देखा, निश्चित रूप से यह व्यक्ति पीड़ित है, और एक ही शब्द में कहा जाए कि धर्म संकट इसके सामने खड़ी थी, और बच्चा पत्नी अस्पताल में हो और 4,000 रुपए की डिमांड हो, तब निश्चित एक व्यक्ति अब इस असमंजस की स्थिति में फंस जाता है कि हम वो पैसा लाएं कहाँ। इसके पास ठीक है शिवकांत, आप बने रहिए हमारे साथ में। कुशीनगर के पुलिस ऑफिसर एसपी संतोष मिश्रा जी समय मेरे साथ में। संतोष जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर आपका। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं, कुशीनगर में एक बच्चे को 20,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया, सर इस पर क्या जानकारी और है, किस तरह का एक्शन लिया गया है? हाँ, नमस्कार। ये परसों रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया। परसों ही टीमें गठित करके त्वरित संज्ञान लेते हुए रात भर अभियान चलाया गया और बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया। कल स्वयं जो है डीएम साहब और मेरे द्वारा मौके पे जाके पूरी जांच की गई
और इसमें जो है टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई मुकदमा लिखाकर। इसमें बच्चा लेने वाले 2 लोग हैं जिन्होंने बच्चे को लिया था, भोला यादव और उनकी वाइफ, और साथ ही साथ अस्पताल के जो ये फ्रॉड क्लिनिक जो चल रहा था उसमें भी 2 महिलाएं हैं जिन्होंने डिलीवरी कराई थी और बाद में 4,000 रुपए का डिमांड कर रही थी, और जिसके बदले दबाव डाला तो ये सारा प्रकरण हुआ। वो अस्पताल के जो फर्जी अस्पताल था उसके 2 संचालिकाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक बिचौलिया जो अमरेश यादव है उसकी भी गिरफ्तारी की गई, जिसने कि ये आइडिया इनको दिया कि ये बिल आपका जो है तो इस तरीके से 2 व्यक्ति चाह रहे हैं आप बेच दीजिए। तो इस तरीके से टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है जी। और बच्चे को भी सकुशल बरामद कराकर हमारे डीएम साहब के द्वारा परिवारजनों को सकुशल उनको सुपुर्द भी किया गया और मुकदमा लिख के इन 5 को जेल भेजा जा रहा है। संतोष जी, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल ये हो जाता है क्योंकि कुशीनगर के कई ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण बहुल इलाके, पिछड़े इलाकों में माने जाते हैं, और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या ये व्यक्तिगत तौर पे कोई बच्चे की खरीदी की गई थी या फिर कोई गिरोह है या फिर इनका एक पूरा कोई नेक्सस ऐसा वर्क करता है, ऐसी कोई जानकारी भी मिली है सर? इसमें एक फर्जी गोदनामा था जिसे कल हमने डीएम साहब ने भी देखा। एक फर्जी गोदनामा था जो तहसील से बनाया गया था, जिसमें बकायदा जो बच्चे के पिता है वो भी मौजूद थे और जो लेने वाले थे बच्चे को वो ही मौजूद थे। लेकिन ये पूरा प्रोसीजरल इस तरीके से बच्चा लिया नहीं जा सकता, उसमें सरकार के प्रॉपर गाइडलाइंस बने हुए हैं अडॉप्शन के। तो इस केस में तो ये रहा एक गोदनामा फर्जी बना के बच्चे को दिया गया जो कि पूरा गलत था, और इसीलिए कड़ी कार्रवाई करके ये 5 लोग जो थे, जिसमें कि अस्पताल की भूमिका खराब रही और बिचौलिए की ज्यादातर खराब रही और खरीदने वालों का भी इसमें दोष रहा, तो इसीलिए 5 लोग गिरफ्तारी करके तुरंत भेजा गया है। और मतलब सर ये हम देखा जाए तो ये कोई नेक्सस या कोई ऐसे गिरोह के तौर पर नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर बच्चे को खरीदा गया था। हाँ, ये तो एक फर्जी गोदनामा बनाया गया था तहसील से, लेकिन हम लोग जांच इसमें करेंगे और गहराई में जा रहे हैं। हमारे सीओ साहब को जांच हमने दे रखी है और विवेचना में और भी जो तथ्य अगर कुछ आते हैं तो वो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और सामने भी उसको रखा जाएगा। फिलहाल जो चीजें निकल के आई है उसमें 5 लोग गिरफ्तारी हुई है और हमारी विवेचना फर्दर जारी रहेगी और जो तथ्य आएगा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर से हिंदुस्तान में गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कई इस तरह की योजनाएं हैं, लेकिन कुशीनगर के इस परिवार के पास में क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? चाहे बात आयुष्मान कार्ड हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी तमाम योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, कि उन्हें इस तरह से परेशान होना पड़ा? नहीं, इसमें डीएम साहब ने प्रॉपर रिव्यू किया और काफी कुछ इनके पास था भी जो कि हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रॉपर रिव्यू करके दिया भी गया था, और कल वो खुद मौके पे गए भी थे। और निश्चित रूप से भविष्य में भी जो भी कदम अगर होंगे वो ऑलरेडी उठाए भी जा रहे हैं, पहले भी किए गए हैं, और इसमें पुलिस की तरफ से जो इसमें प्रकरण था उसमें मुकदमे की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई तुरंत इसमें करा दी गई। जी, संतोष कुमार जी, इंडिया डेली से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया है कि अभी तक इस पूरे मामले में 5 लोगों पर एक्शन लिया गया है, जिसमें एक वो व्यक्ति है जो बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था इस पीड़ित परिवार के साथ साथ उस व्यक्ति जिन्होंने बच्चे को खरीदा था, दूसरे वो दोनों ही कपल जिन्होंने बच्चे को खरीदा। 2 लोग वो गिरफ्तार किए गए हैं जो क्लिनिक में 2 महिलाओं के तौर पर एक तरह से जिन्होंने डिलीवरी करवाई और इन पीड़ित परिवार से 4 लाख रुपए की एक तरह से उगाही करने की कोशिश की। आज शिवकांत मेरे साथ ही लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं कुशीनगर से ही। शिवकांत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास में नहीं है कि गरीबों के लिए चाहे बात प्रदेश स्तर पर हो, प्रदेश सरकारें योजनाएं चलाती हों या केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाती हों, लेकिन वो योजनाएं आखिर हैं कहाँ? आखिर उनका फायदा इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसे उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा है ना? वही तो आपसे मैं कहा कि घटना का इंतजार किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है कि कहाँ ऐसे लोग हैं, बसेरे हैं, सर्वे किया जाए ताकि उनको योजनाओं तक धरातल पर पहुंचाई जाए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने न आए। हालांकि पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा जी और डीएम उमेश मिश्रा जी ने काफी मौके का मुआयना किया और इन लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा और चंद समय में ही बच्चे को बरामद करके उनको सौंप दिया।
जितने लोग सामने आए उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि कप्तान साहब ने जांच भी बैठा दिया है कि और भी तथ्य अगर सामने आते हैं, अगर वो गिरोह में काम करता हो या कुछ इस तरह की संदिग्ध चीजें आती हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है ये जांच का विषय भी है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए कई मामले सामने आते हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह बहुत एक्टिव होते हैं। आखिर इस मामले में भी क्या इस तरह की कोई भूमिका है? पुलिस इसकी जांच करे। शिवकांत, आप जानकारी के लिए जुड़े, आपका धन्यवाद। हरीश पटेल जी और लक्ष्मीना जी भी आपके साथ थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। और लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि किस तरह से हम देश में आगे बढ़ने की बात करते हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और दुनिया में एक अलग मुकाम बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज की हकीकत क्या है वो इस मामले को देखकर समझा जा सकता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।